हेल्दी ब्रेकफास्ट ये एक ऐसा शब्द है जिससे लेकर लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। अगर आप भी इसी उलझन में फंसे रहते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट को लेकर परेशान रहते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीकली ब्रेकफास्ट रूटीन, जिसमें आप जानेंगे 7 सिंपल हाई न्यूट्रिएंट से भरपूर फूड आइडियाज के बारे में। इन ब्रेकफास्ट को बनाना घर पर भी पॉसिबल है और इस तरह आप हर दिन कुछ ना कुछ नया खा सकते हैं। तो कौन से हैं ये ब्रेकफास्ट आइडिया, चलिए फटाफट से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साथी डॉक्टर सेहत जोशी और मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं और आपकी परेशानी से जुड़ी वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर अच्छे हेल्दी ब्रेकफास्ट से हो तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहती है। अगर आप भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप ऐड कर सकते हैं पोहे को। जी हाँ, आपको सुबह सुबह कई सारी सब्जियों के साथ पोहे को बनाकर खाना चाहिए। इससे ना सिर्फ हेल्दी माना जाता है बल्कि टेस्ट में भी काफी अच्छा होता है और प्लस पॉइंट ये है कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। पोहे को चावल से बनाया जाता है और ये जिस चावल से बनता है वो फ्लैटेंड राइस होते हैं, यानी इनका डाइजेशन भी बहुत फास्ट और इजीली होता है। पोहा खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। पोहा काफी लाइट वेट होता है, इन्हें खाने से पेट में भारीपन महसूस नहीं होता है। पोहे को डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता। पोहे के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखें तो पोहे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस और ब्राउन राइस दोनों से कम होता है। 38 से 64, 38 से 64 के बीच पोहे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नोट किया जाता है। यही वजह है कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स डायबिटिक पर्सन को ना सिर्फ फायदा पहुंचाता है बल्कि उनकी हेल्थ ठीक रखता है और इससे ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता नहीं है। इसलिए अगर आप या आपकी फैमिली में कोई डायबिटीज के शिकार हैं तो वो पोहे का सेवन जरूर करें। अगर आप पोहे के फायदे को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स सब्जियां ऐड कर सकते हैं। आप गाजर, मटर, शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियां इसमें शामिल कर सकते हैं। इनमें मौजूद विटामिन, फाइबर तो आपको बेनिफिट देगा ही, साथ ही आपको पोहे के पोषक तत्व भी आपके हेल्दी बॉडी बनाए रखने में मदद करेंगे और इस तरह इसका टेस्ट भी डबल हो जाएगा। आप चाहें तो मूंगफली भी डालकर टेस्ट और बेनिफिट्स दोनों को एनहांस कर सकते हैं। मूंगफली हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से भरपूर होती है, इसलिए इन्हें ऐड करना जरूरी है। सेकेंड फूड आइटम इज चीला। चीला की कई टाइप्स होते हैं, जैसे आप मूंग दाल से चीला बना सकते हैं, बेसन से बना सकते हैं और यकीन मानिए इसे खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात आती है तो चीले को जरूर शामिल किया जाता है। यही वजह है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इसे ब्रेकफास्ट में लेना कभी नहीं भूलते हैं और ये बात वो वेरियस इंटरव्यूज में भी बता चुके हैं। प्रोटीन से भरपूर ये चीला शरीर को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। बेसन और मूंग दाल भी प्रोटीन रिच फूड आइटम्स है, इसलिए चीला भी हेल्दी माना जाता है। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में लेंगे तो ट्रस्ट मी, यह आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी को दूर कर देगा। चीला हेवी होता है, इसलिए लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होता और बार बार खाने की इच्छा भी नहीं होती, जिससे कैलोरीज कम करने में भी हेल्प मिलती है। अगर आप वेट लॉस करने में लगे हुए हैं तो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों चीला। चीला वजन घटाने में तो कारगर है ही, साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन की वजह से मसल्स यानी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, उन्हें सही से बिल्डअप होने का मौका मिलता है और साथ ही चीला खाने से शरीर में एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहता है। थकान, कमजोरी ये सब महसूस नहीं होती। जिम बॉयज, एथलीट्स के लिए चीले को बहुत बेनिफिशियल माना जाता है क्योंकि इन्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड होती है। लेकिन अगर जिम एक्सरसाइज वगैरह में आप इंटरेस्टेड नहीं है तो नॉर्मल भी आप चीला कंज्यूम कर सकते हैं। चीले के फायदों को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं तो इसके साथ आप कर्ड यानी दही को ले सकते हैं। इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। दही प्रोबायोटिक्स का रिच सोर्स है। दूध में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब दही में भी मौजूद होते हैं, इसलिए दही खाने के अपने कई सारे फायदे हैं और ये फायदे
तब डबल हो जाते हैं जब आप इसे चीले के साथ खाते हैं। दोनों की इस जोड़ी से टेस्ट में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही दही में मौजूद प्रोबायोटिक से आपका पेट स्टमक भी हेल्दी रहता है। इससे गट हेल्थ अच्छी रहती है। नंबर 3, ओट्स। ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा खाई जाने वाला फूड आइटम है ओट्स, जो काफी पॉपुलर है। इसे ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। आज कुछ मिडिल क्लास फैमिली से लेकर बड़े बड़े घरों में ओट्स को एज अ ब्रेकफास्ट फूड लिया जाता है। भले ही लोगों को ओट्स के ज्यादा फायदे ना पता हो, पर वो ये अच्छे से जानते हैं कि ओट्स बेनिफिशियल है। चलिए मैं आपको इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बता देता हूँ। ओट्स को सोल्यूबल फाइबर का रिच सोर्स माना जाता है, और तो और इसमें इनसोल्यूबल फाइबर्स भी पाए जाते हैं। सबसे जरूरी इसमें बीटा ग्लूकन नाम का फाइबर भी मौजूद होता है, जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। लेकिन ये इतना बेनिफिशियल क्यों माना जाता है, जरा ये भी आप लोग जान लीजिए। दरअसल बीटा ग्लूकन हमारी बॉडी में पहुंचकर ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस में बनाए रखने का काम करता है। इसकी मदद से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो भी बूस्ट नहीं होता। कुल मिलाकर कहूं तो ओट्स अगर आप खाते ही तो इससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी और हृदय संबंधित हेल्थ, हार्ट हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, और हार्ट हेल्थ भी अच्छी बनी रहने में मदद मिलेगी। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो यकीन मानिए ओट्स को डाइट में शामिल करने के बाद यह नियंत्रण में बना रहेगा। ओट्स से कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है, और जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता तो फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए हार्ट हेल्थ और डायबिटीज दोनों की कंडीशन में दोनों की हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए ओट्स का सेवन करना बहुत जरूरी है। ओट्स को कैसे खाया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ओट्स की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। अगर खिचड़ी खाते खाते अगर आप बोर हो गए हैं तो फिर कभी कभी आप इसे दूध में भी पकाकर ले सकते हैं। देखिए, जब आप ओट्स को खिचड़ी के रूप में खाएं तो इसके अंदर बहुत सी वेजिटेबल सब्जियां ऐड कर लें। वहीं दूध में जब बनाएं तो इसमें बेरीज शामिल करना ना भूलें। बेरीज में आप ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी यानी कोई सी भी बेरी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बेरीज नहीं खाते हैं तो आप इसमें नट्स, अखरोट, बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन इन्हें पहले रात भर भिगोना जरूरी है। इन नट्स, बेरीज को लेने से ओट के बेनिफिट डबल हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही टेस्ट में लाजवाब हो जाएगा। जब आप दूध वाले ओट्स बनाएं तो अपने लिए फायदों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ खास चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे जड़ी बूटियां जो हर किचन में जरूर मौजूद होती हैं। जी हाँ, पहली है इलायची, जो टेस्ट को बढ़ाने में हेल्प करती है, और साथ ही अगर आप इसे ओट्स में शामिल करते हैं तो डाइजेशन बहुत जल्दी होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है दालचीनी। इसे भी टेस्ट का खजाना माना जाता है, और साथ ही इसे लेने से ब्लड शुगर लेवल भी बूस्ट नहीं होता। चौथा आइटम है उपमा, जिसे आपको मिक्स्ड वेजिटेबल के साथ लेना है। ये एक साउथ इंडियन पकवान है जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होता है। साउथ इंडिया के हर एक रेस्टोरेंट में इसे बनाया और बेचा और खाया जाता है। ब्रेकफास्ट में भी इसे लेना बहुत अच्छा होता है। सिर्फ उपमा ही नहीं, साउथ इंडिया की जितनी भी डिशेस होती हैं वो हेल्दी ही होती हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा मिर्च, नमक, तेल का यूज नहीं किया जाता है। सूजी से बनने वाले इस उपमा में बेनिफिट्स का राज होता है सूजी, क्योंकि इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स माना जाता है। साथ ही प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। प्रोटीन का काम होता है खाना पचाने के साथ साथ शरीर में एनर्जी जनरेट करना। इससे आपका ब्लड शुगर एकदम स्पाइक नहीं करता। वहीं अगर आप वेट लॉस करने में लगे हुए हैं तो इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि उपमा में फैट की मात्रा इनफ होती है। नंबर 5, इडली सांभर। नेक्स्ट फूड आइटम भी साउथ इंडिया की देन है, इडली सांभर, जिसे कोकोनट चटनी के साथ खाने में एक अलग ही स्वाद मिलता है। आज इसके चाहने वाले भी अनगिनत हैं। अगर आप भी इसे खाते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा है। ये एक फर्मेंटेड फूड है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से इसमें कुछ अच्छे बैक्टीरियाज का जन्म होता है। इन बैक्टीरियाज की मदद से गट हेल्थ अच्छी होती है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करता है। इडली भी सूजी या फिर चावल से बनती है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हैं तो इसे रागी
या मल्टीग्रेन आटे से बनाकर खाइए। बिना सांभर के इडली खाना इम्पॉसिबल है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इनकी जोड़ी ना सिर्फ स्वाद बढ़ाती है बल्कि अनेकों गुण से भरपूर होती है। सांभर को कई सारी सब्जियों से बनाया जाता है और कुछ दालें भी इसमें ऐड होती हैं। इडली सांभर के साथ नारियल चटनी, कोकोनट चटनी ना हो तो मजा ही नहीं आता। इस चटनी में मौजूद पोषक तत्व भी शरीर को हेल्दी बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और साथ ही शरीर में प्रोटीन और एनर्जी की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। अगला फूड आइटम है दूध वाला दलिया। गेहूं से बनने वाला दलिया भी बेनिफिशियल होता है। ये एक तरह का होल ग्रेन होता है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ब्लड शुगर लेवल बूस्ट नहीं होता है, स्टेबल बना रहता है। साथ ही ओबेसिटी, मोटापे की दिक्कत भी नहीं आती। वहीं फाइबर भी गट हेल्थ को अच्छा बनाता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या दूर हो जाती है। ओवरऑल ये पेट के लिए फायदेमंद है। नंबर 7, खिचड़ी। लास्ट बट नॉट लीस्ट फूड आइटम इज खिचड़ी विद वेजीज एंड घी। जल्दी से पचने वाला ये खाना सुपर न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। जो लोग लाइट खाना खाते हैं उन्हें ब्रेकफास्ट में खिचड़ी लेनी चाहिए। इससे दिन भर एनर्जी बनी रहती है। खिचड़ी को दाल और चावल से बनाया जाता है जो कि फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। अगर आप इसमें सब्जियों को मिला लेते हैं तो फायदा दुगना हो जाता है। खिचड़ी में 1 चम्मच प्योर घी भी डालना अच्छा होता है क्योंकि ये भी न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। हेल्दी फैट माने जाने वाले घी खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहती है, सूजन, इन्फ्लामेशन कम होती है, वात पित्त दोष भी कंट्रोल में रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी इसी प्रकार की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।